अरहम प्रेक्षा के 3 प्रयोग हैं, अर्थात प्रेक्षा योग, जिसमें आसन, प्राणायाम, योगिक क्रियाएं और मुद्रा आती है। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान में ध्यान के 4 चरण और ध्यान के विविध प्रयोग, श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्याध्यान और अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा चिकित्सा, यह प्रेक्षा का तीसरा प्रयोग है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। शरीर में कोई भी समस्या पैदा होती है, उसका निवारण बिना औषध, बिना किसी अन्य चिकित्सा के, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा योग के द्वारा और प्रेक्षा के अन्य प्रयोगों के द्वारा उसका समाधान हो जाए, तब व्यक्ति सहज रूप से, हमारे भीतर एक ऐसी रासायनिक विशेषता है कि संकल्प के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आसन और प्राणायाम के द्वारा और साथ साथ में चिकित्सा प्रेक्षा के माध्यम से ऐसा हो सकता है। आज हम मेरुदंड एवं कमर दर्द निवारण पर कुछ प्रयोग आपको बता रहे हैं। शरीर का आधार मेरुदंड है। अगर शरीर में मेरुदंड नहीं होता तो हमारा शरीर सीधा नहीं बैठ सकता, हम मांस के लोधे के रूप में हो जाते। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारा मेरुदंड स्वस्थ रहना चाहिए। स्वास्थ्य का यह लक्षण भी है, जिसका मेरुदंड स्वस्थ है, सीधा है और उससे बैठने की क्रिया उचित है, वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। शरीर का आधारभूत अंग है मेरुदंड। उसकी जब समस्याएं पैदा होती हैं और उस समस्याओं के कारण से हम कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, मेरुदंड से ही जुड़ा हुआ हमारा कमर का तंत्र है। तो मेरुदंड और कमर के दर्द के निवारण के लिए प्रेक्षा ध्यान एक विशेष प्रयोगों के माध्यम से और यह बताने की कोशिश करता है। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि मेरुदंड की यह समस्या आजकल अधिक होने लगी है। कारण यह है कि हमारे बैठने, उठने, वजन उठाने और सोने के तरीके ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। मेरुदंड की समस्या को दूर करने के लिए पहले पहचानना होता है कि मेरुदंड में कहाँ समस्या है। कई बार कमर का दर्द भी होता है, उसको मेरुदंड की समस्या समझ लेते हैं। मेरुदंड के मन के आगे पीछे हो जाते हैं, लचक पड़ जाती है, तो समस्या पैदा हो जाती है कि हम उसमें से कैसे निकलें। उसके शारीरिक कारण मेरुदंड और कमर दर्द के लिए वो कारण यह है कि हमारा चलना, घूमना, बैठना, ये तरीके
ठीक नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मेरुदंड की समस्या पैदा नहीं हो, तो सबसे पहले हमारे बैठने का तरीका, खड़े रहने का तरीका, चलने का तरीका, सोने का तरीका, इसमें हमें चेंज करना होगा। शारीरिक समस्याओं की गलती के कारण से एकदम वजन उठाते हैं, एक हाथ से दूसरा हाथ का बैलेंस नहीं रहता है, हम टेढ़े हो जाते हैं और हमारे कमर में दर्द होने लगता है। इसलिए वजन उठाते समय, चाहे वो बाल्टी भरी पानी की हो, चाहे दूसरा वजन हो, एक हाथ की बजाय अगर उसको बैलेंस दोनों हाथों से उठाते हैं तो कमर का दर्द, मेरुदंड का ये खिसकना नहीं के बराबर होगा। अगर वे चाहते हैं कि इससे दर्द इतना भयंकर हो जाता है कि व्यक्ति बैठना, खड़ा रहना और सोना उसके लिए समस्या बन जाता है, तो सबसे पहला शारीरिक कारण है, उसके पश्चात मानसिक कारण भी हैं। मानसिक कारण ये बनते हैं कि हम लोग एक किसी दूसरे का कमर में दर्द को देख करके और मन में नेगेटिव धारणा बना लेते हैं, अरे बाप रे बाप, कहीं मुझे ऐसा दर्द नहीं हो जाए। तो ये नेगेटिव थॉट्स के कारण से भी कई बार ऐसा हो जाता है। इसके साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि मानसिक चिंतन के अलावा चिंता के कारण से भी ऐसा हो जाता है। भावनात्मक कारण, ईर्ष्या, घृणा, जलसी, इसके कारण से भी कमर में दर्द होने लगता है। दूसरों से ईर्ष्या, घृणा और भय के कारण से भी ऐसा हो जाता है। रीढ़ और कमर दर्द के निवारण के लिए आसन हैं, मेरुदंड की क्रियाएं। प्रेक्षाध्यान योगिक क्रिया पुस्तक में बड़े अच्छे ढंग से 8 क्रियाएं बताई गई है, उनको करने से भी आप बच सकते हैं। अगर 8 नहीं भी कर पाए, अगर 2 करेंगे तब भी आपका यह दर्द है वो धीरे धीरे निवारण हो सकता है। लेकिन याद रहे कि जब तक आपका मेरुदंड की क्रिया करते समय शरीर का बैलेंस अगर बराबर नहीं रहता हो तो आप उसको धीरे धीरे करिए, एक साथ उस पर प्रेशर और दबाव नहीं डालिए। दूसरा आसन है उत्तान पादासन। तीसरा आसन है भुजंगासन। चौथा आसन है मकरासन। पांचवा आसन है मत्स्यासन। अगर ये 5 आसन हम बराबर करते हैं तो हम बच सकते हैं और इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ में प्राणायाम भी उपयोगी है। सूर्य भेदी प्राणायाम, हमारा बायां नथुना बंद रहे, राइट से हम श्वास लें और राइट से ही श्वास छोड़ें। राइट से श्वास लिया, राइट से छोड़ा, यह सूर्य भेदी का पहला प्रयोग है। फिर राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, पुनः राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ दिया, ये उसका दूसरा प्रकार है। तो 5 से 7 बार या 2 मिनट तक इस प्रयोग को करते हैं तो हम सहज रूप से हमारे शरीर में ऊष्मा पैदा होती है और साथ में हमारा प्राण है, वो प्राण जहाँ दर्द है वहाँ पहुँचता है और दर्द को बाहर फेंक देता है। इसके साथ में भस्त्रिका का प्रयोग भी किया जा सकता है। भस्त्रिका का तात्पर्य है स्पीड से सांस लेना छोड़ना, ये भी केवल 1-2 मिनट किया जा सकता है। और तीसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें ऐसा है कि आप लेफ्ट और राइट दोनों नाकों पर अपने अंगूठे को रखिए और राइट से शुरू करेंगे, सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ेंगे, और यह 3 तरह से किया जाता है। राइट से लिया, फिर मध्यम में, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम के रूप में।
इसके पश्चात प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया जाता है। प्रेक्षा ध्यान में एक प्रयोग करते हैं अंतर यात्रा। अपने चित्त को मेरुदंड पर केंद्रित करिए और केंद्रित करके और वहां होने वाले प्राण के प्रवाह का अनुभव करिए और जहां दर्द का अनुभव होता है वहां चित्त को केंद्रित करिए, श्वास को रोकिए और भीतर से संकल्प करिए ये दर्द हो नहीं रहा है, ये दर्द जा रहा है, दर्द जा रहा है, दर्द चला जाएगा। इसके पश्चात एक प्रयोग और है जिसका नाम है शरीर प्रेक्षा। यानी आप अपने शरीर को बंद आंखों से देखेंगे और शरीर में जहां भी जो भी स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन जो कुछ हो रहा है उसको आप फील करेंगे और ऐसा करने से जो शरीर में जहां दर्द है वहां पर अपने चित्त को केंद्रित करिए, उस दर्द के भीतर घुसिए और भीतर घुसते ही वो दर्द वहां से गायब हो सकता है। इसके साथ साथ में अनुप्रेक्षा यानी सेल्फ ऑटो सजेशन, स्वतः सुझाव आप अपने शरीर को देंगे, मेरुदंड को देंगे, कमर को देंगे कि ये दर्द जा रहा है, दर्द जा रहा है और मैं स्वस्थ हो रहा हूं, दर्द चला गया है, मैं स्वस्थ हो गया हूं। तो इस तरह से अनुप्रेक्षा के बाद में मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। मुद्रा में जैसे वायु मुद्रा, अंगूठा और ये तर्जनी अंगुली इसको यहाँ लगाएंगे और इस तरह से इस मुद्रा का नाम है वायु मुद्रा, क्योंकि वायु के कारण से भी ऐसा दर्द हो जाता है। और उसके साथ में एक और है, वो है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा में जैसे हमने अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ा कि अंगूठा, ये शंख मुद्रा कहलाती है। इसको लिंग मुद्रा भी कहते हैं। तो इस तरह से मुद्रा बना करके भी आप 10 से 15 मिनट रहेंगे तो यह आपके दर्द में आ देगा। इसके साथ में पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी ये जो है पृथ्वी तत्व वाला है, इसको अगर हमने इस प्रकार से मिलाया, दोनों को मिला करके और हम 5 मिनट ध्यान करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके ध्यान के प्रयोग से और यह प्रेक्षा चिकित्सा के प्रयोग से आप इस दर्द से, पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम